लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहला सर्वे निकल करके सामने आया है और इस सर्वे में बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। मोदी जी की नाक के नीचे हरियाणा, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने तय हो गए हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है, उस हरियाणा में बीजेपी की उल्टी गिनती जो लोकसभा चुनाव के अंदर शुरू हुई थी, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 सीटों से 5 सीटों पर आ गई, यानी बीजेपी हाफ हो गई और अब विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी साफ हो जाएगी। लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ, ये नारा हरियाणा का मूड मिजाज बता रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ माहौल है, किस तरीके का मूड मिजाज बन सकता है, वो आपको पता है। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं और हरियाणा में जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये वाकई अपने आप में बताते हैं कि बीजेपी के लिए इस बार राह कठिन नहीं, असंभव दिखाई दे रही है। न्यूज 24 ने की सर्वे किया है। न्यूज 24 के सर्वे में सवाल पूछा गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, और इसको लेकर के कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और अन्य, ये 4 ऑप्शन पूछे गए थे कि कौन बाजी मार सकता है। और इसके नतीजे आप चौंक जाएंगे देख करके। इसके नतीजे निकल करके सामने आए हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें नतीजों के अंदर बताया गया है कि हरियाणा में कांग्रेस के 80% जीतने के चांस हैं। 80% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बाजी मार सकती है। बीजेपी 14% लोग, सिर्फ 14% लोग, उसके साथ में जेजेपी के लिए 1% और अन्य में 5% यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये इस वक्त का मूड मिजाज आप देख सकते हैं हरियाणा का, और हरियाणा का मूड मिजाज यहां पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इसके साथ साथ इस सर्वे के अंदर दूसरा सवाल भी पूछा गया, और इस सर्वे के अंदर जो है पूछा गया कि कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की। तो 0 से 15 सीट आएंगी, यह कहने वाले 68% लोग हैं। 16 से 30 सीटें आएंगी, यह कहने वाले 16% लोग हैं। 31 से 45 सीट आएंगी, यह कहने वाले सिर्फ 5% लोग हैं। यानी जीतने के लिए 90 में से 46 सीटें सही हैं, तो 31 से 45 यानी बहुमत भी मिल पाएगा क्या बीजेपी को? 5% लोग भी इस बारे में यकीन से कह नहीं सकते हैं। और 45 प्लस सीटें आएंगी, इस बात को कहने वाले 11% लोग हैं। यह हरियाणा का मूड मिजाज है। अब देखिए हरियाणा में कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस की 0 से 15 सीट आ सकती हैं, यह कहने वाले 10% लोग हैं। 16 से 30 सीट आ सकती हैं, यह कहने वाले 3% लोग हैं। 31 से 45 सीट आ सकती हैं, यह कहने वाले 16% लोग हैं। और 45 प्लस सीटें आ सकती हैं, यह कहने वाले 70% लोग हैं। यानी एक तरफा पूरी तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है। माहौल यह बता रहा है कि भैया हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। अब जेजेपी की भी बात करते हैं। इस सर्वे में जेजेपी की भी बात हुई है। ये आप देखिए, जेजेपी को लेकर के सवाल पूछा गया कि क्या जेजेपी सीटें ला सकती, तीसरी बड़ी पार्टी है जेजेपी। तो जेजेपी को 0 से 10 सीटें आएंगी, ये कहने वाले 87% लोग हैं। 87% लोग ये कह रहे हैं कि 0 से 10 के बीच में सीटें आएंगी, और इसमें 0 कहने वाले कितने परसेंट लोग होंगे आप अंदाजा लगा लीजिए। 11 से 20 सीट आ सकती हैं, 5% लोग सिर्फ इस बात को कह रहे हैं। 21 से 30 सीट आ सकती हैं, 2%, और 30 प्लस के लिए सिर्फ 6%। यानी जेजेपी का इस बार कोई मुकाबला रहने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। और जेजेपी मुकाबले से बाहर है, तो हरियाणा में कांग्रेस को कितना एज मिलेगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। वोटों का एक बिखराव जो दिखाई देता है, वो इस बार लग रहा है कि दूर दूर तक नहीं। अब इसके बाद में एक और जो है वो सर्वे आपको दिखाता हूं। इसके साथ साथ ये सर्वे आप देखिए, पोल पल्स का सर्वे है, जिसमें पूछा गया कि हरियाणा में सीएम की पसंद कौन है। तो 42% लोग कह रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पसंद है, और नायब सिंह सैनी बतौर सीएम जो है वो उनको 14% लोग पसंद कर रहे हैं। कुमारी सैलजा के लिए 9% लोग, खट्टर के लिए 6% लोग, और अन्य के लिए 29% लोग यहां पर दावा कर रहे हैं। यह पोल प्लस का सर्वे है, जो कि सर्वे किया गया है 10 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024
24 के बीच में, यानी हाल का ताजा सर्वे है ये। और इस ताजा सर्वे में भी कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़ी पसंद बन करके उभरे हैं लोगों की मुख्यमंत्री पसंद के लिए। और साफ तौर पर हरियाणा में बीजेपी को तो झटका लगता हुआ दिखाई दे ही रहा है, लेकिन जो तीसरी पार्टी है जो पहले पिछली चुनाव के अंदर अच्छा खासा वोट लेकर के गई थी, वो तीसरी पार्टी सिमट गई है। और वो तीसरी पार्टी इस बार ऐसा लग रहा है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में 10 में से 5 सीटें वो कांग्रेस के पास गई, 5 सीटें बीजेपी के पास गई। लेकिन इसी लोकसभा चुनाव के अंदर अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों का आप विधानसभा में बदल करके देखें तो 46 सीटों पर कांग्रेस आगे रही, 43 सीटों पर बीजेपी आगे रही। 46 में से जिसमें आम आदमी पार्टी भी 4 सीटों पर है, जो कि कुरुक्षेत्र की सीट पर सुशील गुप्ता उनके उम्मीदवार उतरे थे लोकसभा चुनाव के अंदर। तो यानी साफ तौर पर दिख रहा है कि एक तरफा लहर है, और इस एक तरफा लहर के अंदर क्या बीजेपी अपना वजूद बचा पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके बाद में आप देखिए कि कैसे लोगों का मोह भंग हो रहा है और लोग किस तरीके से मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। ये 4 इस्तीफे आपके सामने हैं, 4 इस्तीफे आपके सामने हैं। और कल ही हरियाणा के अंदर देवेंद्र सिंह बबली जो कि मंत्री भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रामकरण ने इस्तीफा दे दिया। 4 इस्तीफे जेजेपी से हो गए और जेजेपी का 10 में से 60% विधायक यानी 6 विधायक जो जा चुके हैं। अब दुष्यंत चौटाला के सामने, तो कल मैंने विस्तार से इस पर बात की थी, दुष्यंत चौटाला के सामने तो सबसे बड़ा सवाल उनके अस्तित्व का है कि कैसे वो अपने आप को बचाएंगे, अपनी पार्टी को बचाएंगे। आजकल जो है वो बड़ा ट्विटर के ऊपर वो जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और कल उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ में फोटो डाली, जबकि यही बीजेपी के साथ में थे जब नूह के अंदर दंगे हुए, और उस वक्त में दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी कि सभी का खून शामिल है, उस वक्त में नहीं कहा गया। लेकिन आज दुष्यंत चौटाला मेवात के क्षेत्र में, नूह के क्षेत्र में, जहां पर इनेलो का एक वोट रहा है, लेकिन इस बार मुस्लिम किस तरफ जाएगा, इसी क्षेत्र में, इसी पॉकेट में मुस्लिम वोटर है, बाकी तो तकरीबन आप देखेंगे तो हिंदू वोटर ही है पूरे हिंदुस्तान, पूरे जो है वो हरियाणा के अंदर। और ऐसे में इनेलो सोच रही कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम सम्मानजनक सीटें हासिल कर ले और अपने आप को इस लड़ाई में बचा करके रखें। लेकिन क्या वाकई इनेलो अपने आप को इस लड़ाई में बचा पाएगी, या फिर जेजेपी जो इनेलो से ही निकली है वो अपने आप को बचा पाएगी? मायावती जी के साथ में गठबंधन हुआ है, क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे? तो ये बड़ा सवाल इस वक्त में खड़ा हो गया। और जिस तरीके से ये नंबर निकल करके सामने आए हैं, ये नंबर ये बता रहे हैं कि बीजेपी की इस बार स्थिति क्या हो सकती है, बीजेपी के लिए इस बार राह कितनी आसान है और कितनी मुश्किल हो सकती है। इन नंबरों को देख करके आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि हरियाणा में चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, इस बार किस पार्टी की क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? हरियाणा में क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, या हरियाणा के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होगी और पिछले 10 साल की बीजेपी की सत्ता उखड़ जाएगी? हालांकि सत्ता तो पिछली बार भी उखड़ते उखड़ते बच गई थी, क्योंकि बैसाखियों के सहारे उन्होंने अपने आप को बचाया। सत्ता तो पिछली बार भी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।